बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था, नाथपुर। इस राज्य की सबसे अनोखी चीज थी महल के बीच लगा कांसे का विशाल घंटा। ये घंटा हर दिन ठीक 12 बजे बजता था। परंतु कहा जाता था, जिस दिन ये घंटा न बजे, उस दिन राज्य का भविष्य बदल जाएगा। राज्य का राजा था राजा अभय। नाम के अनुरूप वो निडर था, लेकिन उसके दिल में एक डर छिपा था। राजा अभय ने अनेक युद्ध जीते थे, विद्वानों को सम्मान दिया था, प्रजा उसे प्रेम करती थी। फिर भी हर रात वो घंटा उसे सपने में दिखाई देता, बिना आवाज के। दरबार के वैद्य ने कहा, राजन, ये केवल सपना है। लेकिन राजा जानता था, कुछ सपने चेतावनी होते हैं। एक दिन दोपहर 12 बजे सारा दरबार इकट्ठा था। सबने सांस रोकी। घंटा बजा, लेकिन आवाज अधूरी थी, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। राजा अभय के हाथ कांप उठे। उसी शाम एक बूढ़ा साधु महल में आया। उसने कहा, राजन, घंटा राज्य की आत्मा है, और आत्मा तब चुप होती है जब राजा सच्चाई सुनना छोड़ देता है। राजा ने पूछा, सच्चाई क्या है? साधु बोला, आपका राज्य बोल रहा है, पर आप सुन नहीं रहे। राजा ने वेश बदलने का निश्चय किया। रात में अकेले वो महल से निकल पड़ा। न कोई सेना, न कोई घोषणा। पहले वो किसान के घर पहुंचा, वहां सूखा था। फिर वो कारीगरों की बस्ती में गया। काम था, पर सम्मान नहीं। राजा का दिल भारी होता गया। एक गली में एक बच्चा खेल रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हें राजा से डर लगता है? बच्चा हंसा, नहीं, लेकिन राजा को हमसे डर लगता है। ये वाक्य राजा के दिल में उतर गया। राजा ने लौटकर दरबार बुलाया। उसने मंत्रियों से पूछा, क्या प्रजा खुश है? सबने कहा, हां, राजन। राजा ने घंटा बजाने का आदेश दिया। घंटा खामोश रहा। राजा समझ गया, राजा अभय ने आधा दरबार भंग कर दिया। कर घटाए, न्याय के नियम बदले। मंत्री नाराज हुए, लेकिन जनता ने राहत की सांस ली। कुछ मंत्री विद्रोह पर उतर आए। राजा को चेतावनी मिली, आपका सिंहासन खतरे में है। राजा बोला, अगर सिंहासन बचाने के लिए सच्चाई दबानी पड़े, तो सिंहासन जाए। एक सुबह 12 बजे घंटा पूरी ताकत से बजा। राज्य खुशी से गूंज उठा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। विद्रोही सेना महल तक आ पहुंची। राजा ने सेना नहीं भेजी। वो अकेला बाहर गया। उसने कहा, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे दंड दो, लेकिन राज्य को मत जलाओ। लोग रुक गए। विद्रोह थम गया। मंत्रियों को न्याय मिला, प्रजा को सम्मान। राजा अभय का नाम इतिहास में लिखा गया, वो राजा जिसने समय की आवाज सुनी,